एक चैप्टर हुआ था, आज दूसरा चैप्टर कहते हैं कोशिका विभाजन से। अरे वो तो टेस्ट के लिए दिए हैं ना, वो तो टेस्ट के लिए दिए हैं ना, इतनी कम टेस्ट नहीं है ना होता। एक चैप्टर पढ़ा है उसमें टेस्ट नहीं है ना होता। अगले क्लास में हुआ था पहला चैप्टर, आज करेंगे कोशिका विभाजन। वो तो टेस्ट के लिए दिए हैं 3 और 4। चलिए बताइए तो, जीव द्रव का नामांकन किसने किया है? हाँ बोलिए। पुरकिंजे। कब किया है? 1839 में, 1839 में, ठीक ना। बताइएगा जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीव द्रव को। बताइए जीव द्रव को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भागों में। जीव द्रव को 2 भागों में बांटते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ठीक ना। अच्छा बताइए कोशिका द्रव किसके किसके बीच रहती है? कोशिका और कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका झिल्ली। हाँ, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। बताइएगा केंद्रक द्रव किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर रहने वाले, हाँ, केंद्रक के अंदर जो द्रव आता है उसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव, ठीक ना। बताइएगा जीव द्रव का कितना % भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है? हाँ, 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। उस 4 तत्व का नाम बताइए तो। ऑक्सीजन, हाँ 76 ले लीजिए ना, 76 लीजिए। ऑक्सीजन 76, और कार्बन 10.5, उसके बाद हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 2। हाँ ऑक्सीजन हो गया 76, कार्बन हो गया 10.5%, हाइड्रोजन हो गया 10% और नाइट्रोजन हो गया 2.5%। बताइएगा जीव द्रव में जल कितना है? 80%। हाँ, जीव द्रव में जल की मात्रा कितना है? 80% है, ठीक ना। बताइएगा जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात कितना है? 81 हाँ 81:19। अकार्बनिक बड़ा शब्द है तो 81 हो गया, कार्बनिक छोटा है तो 19 हो गया। बताइएगा कोशिका की खोज किसने किया है? एंटोइन ल्यूवेनहॉक, ठीक ना। कोशिका की खोज किसने किया? एंटोइन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम देखा है और इसका वर्णन किया। अच्छा बताइए एंटोइन ल्यूवेनहॉक जो कोशिका को देखा है, जीवित कोशिका या मृत कोशिका को? मृत कोशिका को। किस कोशिका को? मृत कोशिका को। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में, ठीक है। वो आगे दिया हुआ है ना। अच्छा सबसे छोटी कोशिका बताइए किसका होती है? माइक्रोप्लाज्मा गेली सेप्टिकमा। माइक्रोप्लाज्मा गेली सेप्टिकमा जीवाणु की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका बताइए? तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका बताइए? शुतुरमुर्ग के अंडा। बताइएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने। बताइएगा कोशिका विभाजन किसने दिया है? विर्चो ने। किसने दिया है? ये बताया नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बताइएगा प्रोकैरियोटिक की विशेषता बताइए। प्रोकैरियोटिक की विशेषता बताइए। नहीं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक विहीन होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनता है, केवल डीएनए ही रहता है, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक विहीन है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पढ़ा जाता है। केवल डीएनए रहता है, ठीक ना। केंद्रक नाम की कोई कोशिकांग नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें केंद्रक विहीन है। इसमें केंद्रक विहीन है। और यूकैरियोटिक में
केंद्रक रहता है, केंद्रक रहता है, ठीक ना। और बस प्रोकैरियोट में एक बात दिमाग में रखिएगा, केंद्रक विहीन होता है और केवल डीएनए का ही सूत्र जो है ना गुणसूत्र के रूप में रहता है, डीएनए का ही सूत्र गुणसूत्र के रूप में रहता है, ठीक ना। अब यूकैरियोटिक में दोहरी झिल्ली होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं, एकदम केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना, केंद्रक पाया जाता है। और डीएनए भी रहता है और हिस्टोन प्रोटीन भी रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है, प्रोकैरियोट में केंद्रक विहीन है, प्रोकैरियोट क्या है, केंद्रक विहीन, और यूकैरियोट क्या है, केंद्रक युक्त है, ठीक ना। और प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और यहाँ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और यूकैरियोट में केंद्रिका भी पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा हुआ हो बैठल, चलिए आगे बताइएगा, प्रोकैरियोट का जो है ना कोशिका भित्ति किसका बना होता है, प्रोकैरियोट का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, किसका बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। और याद रखिएगा यूकैरियोट का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, यूकैरियोट का कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का। बताइएगा प्रोकैरियोट का राइबोसोम जो है कितने प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के, और यूकैरियोट का राइबोसोम होता है 80S प्रकार के, ठीक है। बताइएगा प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है किस रूप में रहता है, एकल सूत्र में रहता है, ठीक ना। बताइएगा यूकैरियोट का जो कशाभिका है में कितने तंतु होते हैं, 11 तंतु होते हैं, ठीक ना। यूकैरियोट में कशाभिका में कितने तंतु होते हैं, 11 तंतु होते हैं। बताइएगा प्रोकैरियोट जो है ना श्वसन जो लेता है, प्रोकैरियोट जो श्वसन लेता है कहाँ से लेता है, नहीं, प्लाज्मा झिल्ली से, कहाँ से लेती है, प्लाज्मा झिल्ली से लेता है। और यूकैरियोट जो है श्वसन कहाँ से लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है, कहाँ से लेता है, माइटोकॉस। बताइएगा प्रोकैरियोट का प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है, थाइलेकाइड से होता है, कहाँ से होता है, थाइलेकाइड से होता है। प्रोकैरियोट का जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है, थाइलेकाइड से होता है। चलिए बताइएगा कोशिका भित्ति जो है ना पादप में पाया जाता है या जंतु में पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है, ठीक ना। कोशिका भित्ति जो है केवल कहाँ पाया जाता है, पादप में। बताइएगा कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का। बताइएगा जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, हाँ, पेप्टिडोगल्केन का। चलिए बताइएगा कोशिका झिल्ली कैसी होती है, बताइए तो कैसी होती है, अर्धपरागम झिल्ली होती है, ठीक ना। इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। हाँ, कोशिका के बाहर और भीतर आने वाले पदार्थों का चयन करना, ठीक ना, निर्धारण करना, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा, इस किसका काम है, कोशिका झिल्ली का, किसका काम है, कोशिका झिल्ली का, ठीक ना। बताइएगा कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड का, किसका बना होता है, लिपिड का। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड का। चलिए आगे बताइएगा लिपिड के अलावा किसका बना होता है, ठीक ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उसमें बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बताइए कोशिका झिल्ली का नमूना सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, कोशिका झिल्ली, सिंघल और निकोलसन ने, किसने, सिंघल और निकोलसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है, बोवेरी ने, किसने किया है, बोवेरी ने। बताइएगा जो सेंट्रोसोम है पादप में पाया जाता है या जंतु में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है, केवल जंतु में पाया जाता है। बताइएगा अंतःद्रवी जालिका, ठीक ना, अंतःद्रवी जालिका 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, चिकनी और खुरदरी। बताइएगा राइबोसोम किस पे रहता है, चिकनी पर रहता है या खुरदरी पर, खुरदरी पर रहता है, कहाँ रहता है, खुरदरी पर, ठीक ना। बताइएगा अंतःद्रवी जालिका का मुख्य काम क्या है,
कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और स्रवण में भाग लेता है, तब न कहते हैं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक ना। और चिकनी अंतःपर्दीपी जालिका का मुख्य काम क्या है? चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका का मुख्य काम क्या है? लिपिड का संश्लेषण करना। क्या काम है? लिपिड का संश्लेषण करना, ठीक ना। चिकनी का मुख्य काम क्या है? लिपिड का संश्लेषण करना, ठीक ना। आगे बताइएगा, अंतःपर्दीपी जालिका का मुख्य काम क्या है? बताइएगा। वसा और प्रोटीन का संचरण। हाँ, वसा और प्रोटीन का संचरण करना, ठीक ना। बताइएगा, कोशिका झिल्ली है, ध्यान से सुनिएगा भाइयों, कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली का निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली का निर्माण कौन करता है? अंतःपर्दीपी जालिका। कौन करता है? अंतःपर्दीपी जालिका। बताइएगा, पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया है? पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया है? रॉबिन्सन और ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन ने। जंतु कोशिका में किसने किया है? J.E. प्लेड, ठीक ना। और बताइएगा, राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने। किसने किया था? रॉबर्ट ने, ठीक ना। RNA का फुल फॉर्म बताइएगा। हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइएगा, RNA किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का। किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का। बताइएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। चलिए बताइएगा, बताइएगा राइबोसोम कहाँ कहाँ पर उपस्थित रहता है? हाँ, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में तो रहबे करता है, केंद्रक में भी रहता है, और क्या कहते हैं, हरित लवक में भी रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, ठीक ना। चलिए बताइएगा, जो राइबोसोम होता है 70S प्रकार के, 80S प्रकार के, उसमें S का मतलब क्या होता है? S का अर्थ क्या? हाँ, स्वेड वर्गस इकाई। स्वेड वर्गस इकाई। बताइएगा, स्तनी के RBC में, स्तनी के लाल रुधिर कण में कौन कौन दो कोशिकांग है नहीं पाया जाता है? हाँ, राइबोसोम और अंतःपर्दीपी जालिका। दो गो है जो नहीं पाया जाता है, राइबोसोम और अंतःपर्दीपी जालिका। स्तनी के RBC में राइबोसोम और अंतःपर्दीपी जालिका नहीं पाया जाता है, ठीक ना। बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? अल्टमैन में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? अल्टमैन ने। इसका नामकरण किसने किया है? बेंडा ने। नामकरण किसने किया है? बेंडा ने, ठीक ना। बताइएगा, किसे जो है ना, किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक माना जाता है? इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक ना। यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक। बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस प्रकार विभाजित होता है? किस विधि से विभाजित होता है? बताइए। विखंडन के द्वारा। किस प्रकार विभाजित होता है? विखंडन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया किस विधि द्वारा विभाजित होता है? विखंडन द्वारा। विखंडन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है। अगला बताइएगा, DNA जो है ना कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है? DNA कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है? हम DNA जो है केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, ठीक ना। DNA कहाँ कहाँ रहता है? केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में हो गया, ठीक ना। बताइएगा, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया है? केमिको गोल्जी ने किया है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया है? केमिको गोल्जी ने। चलिए आगे बताइएगा, यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है या गोल्जी काय को कहा जाता है यातायात प्रबंधक। बताइएगा, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है?
गोल्जी काय करता है। कौन करता है? गोल्जी काय। कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। बताइएगा शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है? शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है? गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी काय। बताइएगा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी काय। बताइएगा लाइसोसोम की खोज किसने किया है? डी डुबे ने। किसने किया है? डी डुबे ने। आगे बताइएगा पूर्ण पाचक किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। पूर्ण पाचक किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक ना, क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोलिपेज, लाइपेज, प्रोटोएज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का पाचन करता है, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्ण पाचक। इसलिए कहा जाता है पूर्ण पाचक। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, लिपिड का भी करता है, प्रोटीन का भी करता है, न्यूक्लिक अम्ल का भी करता है, सभी का पाचन करता है कौन? लाइसोसोम। बताइएगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। बताइएगा स्तनी के आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं? नहीं, स्तनी के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। बताइए लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हरित लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक। हाँ, हरित लवक हो गया, अवर्णी हो गया, वर्णी हो गया। बताइएगा क्लोरोप्लास्ट जो है ना कहाँ उपस्थित रहता है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ उपस्थित? हाँ, क्लोरोप्लास्ट कहाँ? पर्णहरित में। इस रूप में नहीं देना है, आपको जवाब देना है डीएनए आरएनए के मतलब प्रेजेंट में। याद रख लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित रहता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट डीएनए और आरएनए में दोनों उपस्थित। बताइएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीज, लोहा, तांबा पाए जाते हैं अल्प मात्रा में। मैग्नीज, लोहा, तांबा पाए जाते हैं अल्प मात्रा में, ठीक ना। चलिए मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, अल्पमान। बताइएगा पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। बताइएगा अवर्णिक लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ और भूमिगत तना में। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ एवं भूमिगत तना में, ठीक ना। आगे बताइएगा टमाटर का रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? गाजर का रंग केरोटीन के कारण। गाजर का जो रंग होता है केरोटीन के कारण। और चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। बताइएगा वनस्पति को परावैंगनिक किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन होता है? कौन होता है? फाइकोसाइनिन होता है। कौन होता है? फाइकोसाइनिन होता है। वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है? फाइकोसाइनिन है, ठीक ना। बताइएगा रसधानी जो है ना जीवित रचना है या निर्जीव रचना है? हाँ, रसधानी जो है ना एक प्रकार की निर्जीव रचना है, ठीक ना। बताइएगा रसधानी जो है ना अधिक मात्रा में पादप में पाया जाता है या जंतु में पाया जाता है? पादप में ज़्यादा रहेगा, पादप में खाली स्थान, ठीक ना। तो पादप कोशिका का 90% स्थान घेरता है और जंतु कोशिका में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बताइएगा रसधानी जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं? ट्रोनोप्लास्ट। उसे क्या कहते हैं? ट्रोनोप्लास्ट, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं? ट्रोनोप्लास्ट कहते हैं। बताइएगा केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइएगा केंद्रक में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिक कहते हैं। केंद्रक में
केंद्रक द्रव में धागे नुमा जो पदार्थ रहता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। अच्छा बताइएगा, क्रोमेटिन का नामकरण किसने किया है? फ्लेमिंग ने। किसने किया है? फ्लेमिंग ने। बताइएगा ये जो क्रोमेटिन है ये किसका बना होता है? हिस्टोन और डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। बताइएगा क्रोमेटिन का जब कोशिका विभाजन होता है उसके बाद क्या बनता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र बनता है। क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। क्रोमेटिन शुक्र का जो किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का निर्माण करता है। बताइएगा चिंपांजी में कितना जोड़ा होता है गुणसूत्र? 24 जोड़ा होता है। चिंपांजी में कितना जोड़ा होता है? अब बंदर में कितना जोड़ा होता है? 21 जोड़ा होता है। मानव में कितना जोड़ा होता है? ऐसे सिर्फ बोल देंगे कितना गुणसूत्र होता है? 46। जोड़ा में 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गुणसूत्र में जेरीनुमा गहरा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक ना। बताइएगा मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए महीन कुंडित सूत्र दिखाई देता है जिससे क्या कहते हैं? क्रोमोनीमाटा। क्या कहते हैं? फिर से सुन लीजिएगा, मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए महीन और कुंडित सूत्र दिखाई देता है जिससे क्या कहते हैं? क्रोमीमाटा। क्या कहते हैं? क्रोमीमाटा। क्या कहते हैं? दो गुण बोले, ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए महीन और कुंडित सूत्र दिखाई देता है, दो गो, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमीमाटा। दो गो, जिसमें एक गो को कहते हैं अर्धसूत्र और दूसरे को कहते हैं अर्धसूत्र। ठीक ना। अब प्रत्येक क्रोमीनीमाटा को क्या कहते हैं? अर्धसूत्र। प्रत्येक क्रोमीनीमाटा को क्या कहते हैं? अर्धगुणसूत्र कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक ना। बताइएगा अगला, वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्र को। किसे कहते हैं? गुणसूत्र को कहते हैं। बताइएगा केंद्रक के अलावा एक गोल रचना होती है क्रोमेटिन के अंदर, उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। बताइएगा आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। बताइएगा गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, सूटन और बेबोरी। ठीक ना। गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया है? सूटन और बेबोरी। किसने दिया है? सूटन और बेबोरी। बताइएगा डीएनए में कितने प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं? हमारे डीएनए में कितने प्रकार? 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं। हमारे डीएनए में कितने प्रकार के क्षार हैं? 4 प्रकार के क्षार हैं। बताइएगा चारों का नाम बताइएगा। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। हाँ, एडानिन हो गया, गुआमीन हो गया, थायमिन हो गया और साइटोसिन हो गया। एडानिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन हो गया। ठीक ना। बताइएगा एडानिन सदैव किससे जुड़ा हुआ होता है? थायमिन से। एडानिन किससे? थायमिन से। और गुआनिन किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। बताइएगा एडानिन जो थायमिन से जुड़ा हुआ रहता है कितने बंध के साथ? 2 बंध के साथ। और गुआमीन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है कितने बंध के साथ? 3 बंध के साथ। बताइएगा डीएनए के द्विकुंडित संरचना किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडित संरचना किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने। कब दिया है? 1953 में। और बताइएगा वाटसन और क्रिक को नोबेल कब मिला था? 1962 में। बताइएगा आनुवांशिक क्रियाओं का संचरण कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? डीएनए। आनुवांशिक क्रियाओं का संचरण कौन करता है? डीएनए। बताइएगा डीएनए की इकाई क्या है? जीन। क्या है? जीन। या आनुवांशिक क्रिया की इकाई क्या है? जीन है। ठीक ना। बताइएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। किसने किया है? हरगोविंद खुराना। बताइएगा आरएनए का संश्लेषण कहाँ से होता है? डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक ना। बताइएगा
डीएनए में जो 4 प्रकार की क्षार होते हैं उसमें जो आरएनए किस क्षार पे जुटता है? थायमिन के स्थान पर यूरेसिल जुट जाता है, ठीक ना। जो डीएनए में एक क्षार है थायमिन, उसके स्थान पर जुट जाता है क्या? यूरेसिल। और डीएनए और आरएनए का संश्लेषण बनाता है और कुछ समय के बाद यही क्या बन जाता है? आरएनए की एक श्रृंखला बना लेता है। डीएनए में थायमिन के स्थान पर क्या जुट जाता है? यूरेसिल। थायमिन के स्थान पर क्या जुट जाता है? यूरेसिल। बताइएगा आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? याद रखिएगा, mRNA और क्या कहते हैं tRNA और RNA। बताइएगा RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। बताइएगा tRNA का बताइए। T से ट्रांसफर आरएनए, T से ट्रांसफर आरएनए। और mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक ना। बताइएगा RNA जो होता है ना, RNA जो होता है वो कहाँ लगा हुआ रहता है? राइबोसोम पर लगा होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक ना। बताइएगा tRNA जो का काम क्या है? tRNA का काम क्या है? tRNA का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण को विभिन्न प्रकार ट्रांसफर करने का काम होता है। हाँ? अमीनो अम्ल को हाँ, अमीनो अम्ल को लाता है कहाँ पे? राइबोसोम पर। अमीनो अम्ल को कहाँ लाता है? राइबोसोम पर, ठीक ना। और बताएगा अमीनो अम्ल को चुनने में मदद कौन करता है? हाँ, मैसेंजर आरएनए। कौन करता है? मैसेंजर आरएनए। बताएगा डीएनए जो है ना किस प्रकार की शर्करा है? हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। डीएनए मतलब हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। और आरएनए कैसी शर्करा है? सिर्फ राइबो शर्करा है। आरएनए बोलेगा तो बोलिएगा राइबो शर्करा और डीएनए बोलिएगा डीऑक्सीराइबो शर्करा, ठीक ना। दोनों में अंतर क्या है? आरएनए बोलेगा तो राइबो शर्करा और डीएनए बोलेगा तो डीऑक्सीराइबो शर्करा, ठीक ना। बताइएगा डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? हम पूछें डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बताइएगा आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में। केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में, ठीक ना। बताइएगा सेंट्रोसोम जो है ना पादप कोशिका में उपस्थित रहता है? नहीं रहता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। बताइएगा पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। बताइए केंद्रक की खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया है? हाँ, इस चिम्पर किसने किया है? इस चिम्पर ने। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया है? इस चिम्पर ने। और तारकाय की खोज किसने किया? बोवेरी ने। किसने किया है? बोवेरी ने। और गोल्जी काय की खोज किसने किया? केमिको गोल्जी ही शुरू से पढ़े हैं तो उसी नाम को अच्छा से रखिए, ठीक ना। यहाँ जॉर्ज गोल्जी लिखा है, हम लोग पढ़े शुरू से केमिको गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और नामकरण बेंडा। बताइएगा स्पिरोसोम इन नया जुटा है पर्नर। स्पिरोसोम की खोज पर्नर। स्पिरोसोम की खोज पर्नर। स्पिरोसोम की खोज और क्रोमेटिन की पहले ही बताए हैं फ्लेमिंग। और केंद्रिका फोंटाना। केंद्रिका हो गया फोंटाना। बताइए क्रोमोसोम हाफ मिक्सचर, ठीक ना। क्रोमोसोम हाफ मिक्सचर। क्रोमोसोम हाफ मिक्सचर, ठीक ना। अंतःद्रवी जालिका का पोल्टर। अंतःद्रवी जालिका का पोल्टर। और लाइसोसोम डी डूबे। और राइबोसोम पेरेड्रे। राइबोसोम पेरेड्रे। और जीवद्रव हाँ डूडाजिन, ठीक ना। और केंद्रक करा हार्ट बीज। देख बताइए तो टाइम कितना हुआ? 2:31। 5 मिनट हम थोड़ा सा खींच लेते हैं, ठीक ना। 5 मिनट थोड़ा सा खींच लेते हैं।
चलिए फटाफट बता दीजिएगा आप निकालिए तो विविध में 7 8 ये सब निकालिए तो बताइएगा। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। तुर्की का क्या है? डेनमार्क क्या है? समुद्र तट। और नॉर्वे का क्या है? बांग्लादेश वाटर लिली। और फ्रांस का क्या है? लिली। नीदरलैंड का क्या है? शेर। और ईरान का क्या है? गुलाब का फूल। और यूके का क्या है? गुलाब का फूल है। स्पेन का क्या है? स्पेन का क्या है? ईगल है। स्पेन का क्या है? ईगल है। यूएसए का क्या है? गोल्डन रॉड है। क्या है? गोल्डन रॉड। और जापान का क्या है? गुलदाउदी है। इटली का क्या है? सफ़ेद लिली। इटली का क्या है? सफ़ेद लिली। और कनाडा का क्या है? मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? वेटल। ऑस्ट्रेलिया का है? वेस्टल। और रूस का क्या है? डबल हेडेड ईगल। रूस का क्या है? डबल हेडेड ईगल, ठीक ना। और न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी हो गया, सदर्न क्रॉस हो गया, फर्न, तीनों है, कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। बताइएगा मेक मोहन रेखा किसके किसी? भारत और चीन है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। हिडनबर्ग हो गया जर्मनी और पोलैंड हो गया। 31 समांतर रेखा हाँ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मैगीनॉट जर्मनी और फ्रांस हो गया। और 49 समांतर रेखा यूएसए और कनाडा। और मेहनलीम रेखा रूस और फिनलैंड। और डुरंट रेखा पीओके और अफगानिस्तान बोल सकते हैं आप लोग। बताइएगा झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा इटली। और बताइए क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को रूस। पार्थनान कहाँ है? एथेंस यूनान। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो जापान। गेट वॉल कहाँ है? उत्तरी चीन। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड कहाँ है? गीजा मिस्र। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस फ्रांस। पवन चक्की कहाँ है? हाँ किंडरडिक डेनमार्क हो गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक ना। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में। पोटाला प्लेस कहाँ है? लहासा तिब्बत। पोटाला प्लेस कहाँ है? लहासा तिब्बत। चलते हैं आज का सेशन यहीं विराम देते हैं। नहीं